गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:18 और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं रोज़ इंट्राडे ऑप्शंस के जो भी अपने ट्रेड्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ इस चैनल पे, जो कि मैं रियल में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एंड शॉर्ट स्ट्रैडल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में शॉर्ट स्ट्रैंगल। अभी हम देख रहे हैं मार्केट्स थोड़ा थोड़ा क्या 200 पॉइंट ऑलमोस्ट गैप अप है और विक्स भी डाउन है। लेट्स सी अगर मार्केट स्टेबल रहता है कि नहीं, क्योंकि विक्स थोड़ा वोलेटिलिटी का फेयर कम है, सो दैट्स व्हाई विक्स इज डाउन। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे अपना ट्रेड्स प्लेस करता हूँ। ये है सेंसिबल, इसमें मैं स्ट्रेटजी बिल्डर में गया, निफ्टी, इसके बाद न्यूट्रल एंड दिस इज माय शॉर्ट स्ट्रैडल। 4 लॉट्स, अभी तक मैं 3 लॉट से कर रहा था, मैं 4 लॉट से करूँगा इसको। एंड इन फ्यूचर देखते हैं, अगर परफॉर्मेंस ठीक रहा तो इंक्रीज करूँगा लॉट साइज इंट्राडे। एंड ओके, सो दिस इज डन। नाउ अभी ईच लेग पे मैं 40% का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। 40% ऐसे कैलकुलेट करना है, सॉरी 108 105 इंटू 1.4, सो 152। ओके, 115.1 इंटू 1.4, so 161.5 we can place. ओके, सो ये आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लग गया है इधर, एंड ये हमारा पोजीशन हमने ले लिया। ओके, सो द नेक्स्ट इज द बैंक निफ्टी स्ट्रैंगल जो मैं करता हूँ। ये ट्रेड्स एंड लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। ये मैं कंबाइंड प्रीमियम रखता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ का, सो सेलेक्ट 55 एंड यहाँ पे 50 के क्लोजेस 47 है, सो दिस आई विल ऑल्सो मेक 46 देन एंड 6 लॉट्स ऑब्वियसली ट्रेड ऑल, या 47 गुड इंट्राडे। एंड इस पे मैं 100% का स्टॉप लॉस लगाता हूँ ईच लेग पे, सो 46 92.28, so I'll make it 92.5. This I will make say 94 only. ओके, सो ये हमारा पोजीशंस ले लिया है। 6 लॉट्स फॉर बैंक निफ्टी, 4 लॉट्स फॉर निफ्टी एंड इसमें जो मार्जिन यूज़ हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 14,53,000 है, क्योंकि लॉट साइज बढ़ाया है तो थोड़ा सा मार्जिन इंक्रीज हुआ है कंपैरेटिवली अदर डेज। ओके, सो दिस इज़ डन। 320 पर मैं एग्जिट करूँगा एंड इवनिंग में फिर डिस्कस करते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। इसके अलावा दिन भर कुछ करना नहीं है, जो भी रिजल्ट आएगा आएगा। इट्स गोइंग टू बी अ रैंडम आउटकम, जो भी हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। आज क्या, रोज़ क्या दिन रहेगा, पॉजिटिव होगा ग्रीन होगा, हमको मालूम नहीं हो सकता कि पॉजिटिव होगा या रेड होगा, बट हम बस अपना स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं डे आफ्टर डे, एंड वो हमको फियरलेसली एग्जीक्यूट करना है विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी व्हाट इज एम्बिग्यूटी इन द माइंड। एंड डाउट होगा कभी कभी जब लॉसेस होंगे, बट दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, दैट्स हाउ वी हैव टू लुक एट इट। ओके, सो आई विल सी यू इन द इवनिंग, गुड बाय। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो मार्केट था काफ़ी स्टडी था, स्टडी इन द सेंस कि काफ़ी रेंज बाउंड था। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, और आपने मॉर्निंग में मेरे को ट्रेड्स डालते हुए देखा ही होगा अभी पिछले स्क्रीन्स में, और साथ ही साथ एग्जिट करते हुए देखा होगा। सो टुडे वाज अ ग्रीन डे and around 0.7% of the capital that I deployed. So if you saw the margin, you can calculate. So it was around 0.7%. Anyways, so this market was quite smooth, but ये जो dip आया था around 1255 at that time, यहाँ तक अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ इस मतलब 12:30 के आसपास तक
6500 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा था, बट ये जो डिप आया उस समय काफ़ी कम हो गया था, सो अराउंड हाफ हो गया था। नीचे जाता फिर से कम हो जाता है, लॉस होता, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। सो आफ्टर दैट इट रिवर्स्ड। सो मैं आपको निफ्टी का जो स्ट्रैडल करता हूँ पहले उसके दिखा देता हूँ। सो एज़ यूजुअल आज 4 लॉट सेल किया, आपने देखा ही होगा मेरे को सेल करते हुए। तो 108 रुपये में कॉल, 115 रुपये में पुट सेल किया। और ये जो पुट किया था मैंने, इसका थोड़ा सा आया था, मैं इसका चार्ट आपको दिखा देता हूँ पुट का कि कहाँ पे गया था ये लेवल। सो ये जो डिप हाई गया था उस समय लगभग 155 का हाई बनाया था इसने, और मेरा जो स्टॉप लॉस ऑर्डर था वो 161 का था। आप देख सकते हैं जस्ट 6 रुपये से बचा मैं, और ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो लगाना ही है। अभी नहीं मालूम मेरे को कि वो रुक जाएगा। अभी इन केस लोग तो कुछ लोग अनलकी भी रहे हैं इसमें, और मेरे फ्रेंड भी अनलकी था। सो वो होगा, यू कैन नॉट अवॉइड सच सिचुएशंस हैपन। स्पाइक्स में आप निकल जाते हैं, मेरे साथ हो चुका है पहले बैंक निफ्टी के स्ट्रैंगल में कई बार, कि जस्ट स्पाइक में मेरा स्टॉप निकल गया, बाद में मार्केट ऐसे वापस निकल गया। बट आप वो रिस्क नहीं ले सकते कि आप स्टॉप लॉस ना लगाएं। अभी ये इधर ऐसे ही चलता चला जाए एक साइड में और आपने इसमें स्टॉप नहीं लगाया तो कॉल आपको बचा नहीं पाएगा ज़्यादा देर तक। पुट से आपको लॉस बढ़ने लगेगा और कॉल उतना आपको प्रोटेक्ट कर नहीं पाएगा। सो इसीलिए क्या ज़रूरी रहता है कि आप स्टॉप से, ठीक है कभी कभी गलत स्टॉप हिट होगा, बट कितनी बार गलत स्टॉप हिट होगा और कितनी बार सही होगा वो भी आप निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके। नॉट जस्ट प्रोबेबिलिटी, उसमें तो आप एग्जैक्ट नंबर्स निकाल सकते हैं, उसमें भी आप देख लीजिएगा जिस समय वो बचा रहा है आपको स्टॉप लॉस, दैट मे बी 20% ऑफ द टाइम और 30% ऑफ द टाइम। बट वो जो 70% ऑफ द टाइम गलत भी हिट होता है, ठीक है जाएगा, लॉस होगा, बट 20% 30% ऑफ टाइम जो आपको बचा रहा है वो आपको ओवरऑल रिटर्न्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ठीक है, वो होगा, यू कैन नॉट अवॉइड when you are trading these outcomes which are going to happen, and a lot of it is just pure luck. It's random, just pure random. Okay, so मैं आपको स्ट्रैडल का पोजीशन दिखा देता हूँ, नेट क्या रहा आज का। सो दिस वाज अराउंड 5000। सो कॉल में लॉस हुआ, वाई? बिकॉज इनिशियली पुट में स्टॉप लॉस होने का चांसेस था और मैं लॉस कॉल में हुआ एक्चुअली में। सो हुआ क्या, ये क्योंकि 920 पे किया था अराउंड 17,150 के आसपास। ओके, सो ये जो मार्केट चढ़ गया लास्ट में, इस वजह से कॉल का प्राइस काफ़ी बढ़ गया। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉल का चार्ट है जो निफ्टी के स्ट्रैडल में सेल मारा था। सो आप देख सकते हैं कॉल का वैल्यू कितना गिर गया था, ऑलमोस्ट 74 तक था। बट ये जो यहाँ पे भी ठीक था 2:55 3 बजे तक, बट ये जो लास्ट में चढ़ा है काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया, उसकी वजह से अपने को कॉल में लॉस हुआ। बट ठीक है, वो तो होगा, कॉल में लॉस हुआ फिर पुट में फ़ायदा हुआ। सो नेट अपने को 5000 का प्रॉफिट हुआ। और जो बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल मैं करता हूँ। और हाँ, एक और चीज़, आप अगर नए हैं तो स्ट्रेटजीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो लर्निंग वीडियोज़ को जो मेरा प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल दोनों का अलग अलग वीडियोज़ बनाया है जिसमें समझाया है। इसके अलावा रिस्क पे भी काफ़ी बात की है कि रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है और क्या रिसोर्सेज है जहाँ पे आप ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल जो मैं कंबाइंड प्रीमियम ऑलमोस्ट 100 के लिए सेल करता हूँ, आज 46 मिला था मेरे को, तो 92-93 के आसपास मिला और दोनों में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सो फाइनली आई bought the position back at 34 you can say, 34 and 26. सो 60 रुपीज़ के आसपास मैंने बाय बैक कर लिया उसको। सो यू कैन से अराउंड 30 पॉइंट समथिंग लाइक दैट अगेन। एंड स्ट्रैडल में भी मेरे को प्रॉफिट ही हुआ। सो बेसिकली ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने की वजह से वी वर एबल टू कैप्चर द टाइम वैल्यू ऑफ द प्रीमियम, टाइम वैल्यू ऑफ द ऑप्शंस। सो इस तरह का मार्केट ठीक है, अपने लिए अच्छा रहता है। इट्स नॉट, थोड़ा सा ये तो टाइट हुआ था थोड़ा, यहाँ पे हो सकता है यहाँ चला जाता तो फिर हिट हो जाता है स्टॉप लॉस, फिर लॉस होता, वो होता तो होता, कुछ नहीं कर सकते उसका। ओके, सो ये रहा आज का पोजीशन और नथिंग मच एल्स टू से। एंड सो जैसे मॉर्निंग में कहा था, आई कैन नेवर नो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, जो भी होगा होगा, वी हैव टू एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। वी आर डूइंग अ स्ट्रेटजी, we have a back test that shows us positive returns for large number of trades, but we can never know which trade will be which. So इस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली। एंड आई हैव सीन पीपल आर नॉट एबल टू
यू कैन से इस फ्रेम ऑफ माइंड में आने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. इट्स लाइक अ साइकोलॉजिकल शिफ्ट इन द माइंडसेट कि आप ईच रैंडम आउटकम को वेमेंट ना दें. मतलब जो रोज़ का ट्रेड हो रहा है आपको ट्रेड डालना है बस और अपना स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करना है. As long as you have faith in your strategy, which you have backtested, and you have faith in the data that is showing you positive returns. So उस पर आपको ट्रस्ट करना और फिर एग्जीक्यूट करना है ट्रेड डे आफ्टर डे विदाउट थिंकिंग कि बिल्कुल अब लॉस होने के चांसेस है. उसमें भी दिखाता है बैक टेस्ट में. अगर बैक टेस्ट में दिखा रहा है तो एक्चुअल में भी होगा ना. फिर तो ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा. सो जिस दिन हो रहा है, क्या कर सकते हैं. एंड ठीक है, अभी मैं आपको P&L भी दिखा देता हूँ अप्रैल का, सिंस अभी लास्ट वीक ही चल रहा है. आज का ट्रेड पता नहीं अपडेट हुआ होगा कि नहीं. लेट्स सी. वी गो टू F&O and for April, please zoom a little bit. Okay, so today's trade is not updated. For April till 44,000 you can see. So I'll just show 44 plus today's is 12. So 12 and divided by, you can say 1500, since 15 lakh is the margin. That the margin you can see my all videos. The maximum margin that has ever been deployed, it is around 14.5. उससे ज़्यादा अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ है. सो इसीलिए मैं उससे रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहा हूँ. अदरवाइज अकाउंट वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी कम आएगा. बट जो मैं एक्चुअली में यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रेटजी में डिप्लॉय करने के लिए, अभी उससे कर रहा हूँ. मे बी इन फ्यूचर हमको अकाउंट मार्जिन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसका रीज़न ये है क्योंकि वो मार्जिन अवेलेबल है. सो वो रिटर्न्स को अगर जनरेट नहीं भी कर रहा है, बट आपको रिटर्न्स उसी पे कैलकुलेट करना है. सो दिस इज अराउंड 3.7% till April, in which 4 trading sessions are still remaining. And if it goes beyond 4%, that would be a very good return, spectacular return, even when we did not trade on 14th and 15th, and still we have 4 trading sessions left. So basically 6 trading sessions, 2 trading sessions were not there, 4 are still left. So without these 6 trading sessions, the return is still 3.7% for the month. So let's hope that it goes beyond 4%, and 4% is a very good return. I mean, it's a decent return, but it's if you start compounding, then it can provide a good value. So okay, I'll see you in the next one. आज का पोजीशन एंड आपको ये जो भी स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, आपको सबसे बेस्ट फ़ायदा तभी होता है जब मार्केट रेंज बाउंड रहता है, जैसा कि आज रहा. थोड़ा बहुत मूवमेंट आया था बट ज़्यादा नहीं था. ये लास्ट में भी थोड़ा आया, ईयर भी थोड़ा आया, बट स्टिल ये स्ट्रेटजीज़ का प्रोबेबिलिटी इतना हाई है कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं इसमें. सो और आप सीखना चाहते हैं, इट्स बेटर दैट यू गो एंड सी एंड लर्न फ्रॉम ज़ीरो द वार्सिटी, जो कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ. इससे अच्छा रिसोर्स नहीं मिलेगा आपको. मतलब इसके बाद अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो आप खुद से बहुत कुछ ढूंढ लेंगे इंटरनेट पर, इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. बट इफ़ यू स्टार्ट देन ओनली. Okay, so that's it for this video. I'll see you in the next one. Goodbye, take care.